हाँ जी आंटी, क्या हाल चाल है? अपनी बेटी से ऐसे काम कराओगे हैं? शादी कब कराओगे? उम्र हो गई उसकी। अरे बेटा, तू तो बड़ी दिन बाद आया। अरे चाय वालों की बेटी की शादी इतनी जल्दी कहाँ होती है? अरे तो कब कराओगे शादी? क्या हो गया? ऐसा नहीं है कि हम शादी करवाना नहीं चाहते। लड़के वाले ना बहुत दहेज मांगते हैं। कभी वो नई नई बुलेट आ रही ना वो मांगते हैं, कभी गोल्ड मांगते हैं और कभी तो पैसे की डिमांड करते हैं। हम ठहरे चाय वाले, उनकी इतनी डिमांड कहाँ से पूरी करें? माँ, इसका मतलब कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। आप तो बोले थे हम तेरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। हमारी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है। सब हमें चिढ़ाते हैं कि तू इतनी बड़ी हो रही है, तेरी उम्र इतनी हो गई है, कब तेरी अम्मा तेरी शादी करेगी? हमारी भी शादी करवा दीजिए ना। नहीं बेटा, शादी कैंसिल नहीं हुई है, पर अभी रिश्ता पक्का नहीं करा है। तुझे तो पता है ना, लड़के वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं। अब इतना दहेज तेरी अम्मा कहाँ से लाए? देखना, चाय की दुकान पे कोई इतनी कमाई थोड़ी ना होती है जो लड़के वालों की सारी डिमांड पूरी करते रहें। अब जैसे जैसे पैसा जुड़ जाएगा तेरी शादी हम करवा देंगे, तू परेशान मत हो। एक काम करता हूँ, इसके अंदर पैसे रख देता हूँ, ये सही रहेगा। कोई बात नहीं अम्मा, आप हमारी वजह से परेशान मत हो। भगवान है ना, उसने कुछ अच्छा सोच रखा होगा। शायद हमारी शादी किसी अच्छे बड़े घर में हो, इसलिए वो देर कर रहा है। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? तेरी अम्मा बैठी है ना। जब हमने तुझसे कह दिया कि तेरी शादी हम करवाएंगे तो करवाएंगे, चाहे हमें दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हम तेरी शादी एक दिन जरूर करवाएंगे। खैर कोई बात नहीं, आपकी बेटी की शादी कब होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी शादी ज़रूर होगी। सबसे पहले आप एक कप चाय बना दो, और उससे पहले ये मेरी शादी का कार्ड है, ये पकड़िए। आपको और आपकी बेटी को मेरी शादी में ज़रूर आना है। देखो मैं 2-3 साल से तो यहाँ पर था नहीं, अब मुझे लेकिन अच्छे से याद था कि जब मैं यहाँ पर जॉब करता था तो आपके पास आके सबसे पहले चाय पीता था, और आज भी मैं वही चाय पीने आया हूँ। लेकिन हाँ, आप मेरी शादी में ज़रूर आएंगे ना दोनों? लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो मेरी शादी ना बहुत बड़े बैंकेट में हो रही है, और लड़की वाले हैं वो भी रिच है, और आपको तो मेरा पता ही है। तो मैं बस ये नहीं चाहूँगा कि आप इस होलिये में यहाँ पर आए। मतलब अच्छी साड़ी पहन कर आना और अपनी बेटी को अच्छे कपड़े पहनाना, मैं बस यही चाहूँगा। बेटा एक बात पूछूं, तुम हमें अपनी शादी में बुला रहे हो कि हमारी बेइज्जती कर रहे हो? आंटी बेइज्जती वाली बात नहीं है, आप तो मुझे जानते हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई आए तो ये सोचे कि देखो राजा की तरफ से कितने गरीब लोग आए हैं, कैसे नहीं आए। तो बस मैं ये चाहूँगा कि ढंग के कपड़े पहन के आना, ये दुकानदारी वाले कपड़े नहीं। ओके अब बैठो, हम चाय भेजते हैं। नहीं 1 मिनट रुकिए। अरे टाइम को तो पता ही नहीं चला। मैं कह रहा हूँ कि मैं शाम में आके चाय पीता हूँ, बट आप दोनों शादी में ज़रूर आना, ठीक है? मैं आता हूँ बाद में। हेलो अम्मा, ये हमें शादी का कार्ड देने आए थे, हमारी बेइज्जती करने आए थे। अरे इनको तो सब पता है कि हम गरीब हैं, हम कैसे कमाते हैं कैसे खाते हैं ये सब जानते हैं, और ये हमें बोल रहे हैं कि शादी में अच्छे कपड़े पहन के आना। हम कैसे जाएंगे अच्छे कपड़े पहन के अम्मा? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम नए कपड़े पहने। रहने दीजिए अम्मा, ये कार्ड रख दीजिए, हम किसी शादी में नहीं जाएंगे। पता है बिटिया, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ऐसे ही गरीबों का मजाक बनाते हैं। इसे अच्छे से पता है कि हम गरीब लोग अपना चाय बेच के कैसा गुजारा कर रहे हैं, फिर भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आ गए और ऊपर से हमको ये कार्ड दे रहे हैं। अरे हम इनकी शादी में क्या करेंगे जाके? ये अमीर लोग हम जैसों को तो अंदर घुसने भी नहीं देंगे, फिर भी हमारी गरीबी का मजाक बनाने के लिए हमको ये कार्ड दे गए। छोड़ बिटिया, क्या ही कहना, जब किस्मत फूटी हो ना तो रोड पे चलते इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। वही कहावत है हमारे साथ भी। गरीब है ना, इसलिए कोई भी कुछ बोल जाता है। चल, शादी में तो हमें जाना नहीं, पर जरा अमीरों की शादी के कार्ड तो देख लें कैसे होते हैं। सुना बहुत महंगे होते हैं। क्या है अम्मा? बिटिया ये मतलब पैसे हैं। इतने सारे पैसे? मतलब वो भला इंसान हमारा मजाक नहीं बना रहा था, हमारी मदद कर रहा था, और हम उसको कितना बुरा भला बोल गए। हाँ अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे हम उन भैया के बारे में कितना गलत समझे, कितना उल्टा बोले, लेकिन उन्होंने तो हमारी मदद करी, हमको इतना सारा पैसा दिया। वो भैया, उन भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कहावत वो सच हो ही गई कि भगवान खुद नहीं आते, अपने भले लोगों को भेज देते हैं हम जैसे गरीबों की मदद करने के लिए। आज वो भला इंसान आके हमारी मदद कर गया। अब बिटिया
तेरी शादी हो जाएगी। हाँ अम्मा, अब हम सबको बोलेंगे कि देखो हमारी अम्मा हमारी शादी बहुत धूमधाम से करेगी, सबको न्योता देंगे हम। और अम्मा, हमें अब समझ आया कि उन्होंने हमें क्यों बोला कि अच्छे नए कपड़े पहन के आना, क्योंकि वो हमारी मदद करने आए थे। उन्होंने खुद हमारा रास्ता बना दिया अम्मा। हाँ बिटिया, अब तेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी। हाँ भैया रुको, बनाते हैं चाय। ये पकड़।